नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज हम ले रहे थे जो आपका ग्रामर का टॉपिक है, व्याकरण का विशेषण। पहले चीज आपको देखना है कि विशेषण क्या होता है। देखो, विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आपके बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बतलाते हैं। उन्हें क्या विशेष, देखो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा व्यक्ति विशेष का नाम, और संज्ञा के स्थान में क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, आपका विशेषण कहलाता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्या कहलाता है, आपका विशेषण, विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला शब्द है, नीला किसकी विशेषता बता रहा है, आपके आकाश की विशेषता बता रहा है। तो जो आपका आकाश होगा वो होगा आपका विशेष्य होगा, और नीला आपका क्या होगा, विशेषण होगा। देखो, जो आपका विशेषण है कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जैसे पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो, पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। मतलब गुण का बोध कराते हैं। एक तरह से आप देख लो, गुण का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, गुण का बोध कराते हैं। जैसे गुण हो गया, दोष हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, स्वभाव हो गया और आपका दशा हो गया। जैसे इसमें पुराना कमीज, देखो पुराना कमीज, तो कमीज तो हो गया आपके इसके विशेष से, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, पुराना कमीज। काला कुत्ता, मतलब कुत्ते का रंग कैसा है, काला, तो इस कुत्ता तो हो गया इसके अंदर विशेषण, काला हो गया इसके अंदर विशेषण। मीठा आम, मतलब स्वाद बता रहा है आपको, तो ये क्या होगा, आपका विशेषण होगा। कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध। संख्यावाचक, देखो संख्यावाचक मतलब गणना होगा इसके अंदर, निश्चित संख्या, क्रम या गणना का क्या कहलाते हैं, बोध कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं, आपके संख्यावाचक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखो निश्चित, इसमें निश्चित होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो आपका क्या होगा, निश्चित हो गया। अनिश्चित हो गया कहीं, कुछ, बहुत, अधिक, सब, ये क्या हो गया आपका कहीं। जैसे इसके अंदर आ गया एक पेन है, तो आपका संख्यावाचक हो गया एक, और अनिश्चित वाचक कई पेन है, तो इसमें कोई संख्या का अपन को पता नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। इसके अंदर हो गया परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ, जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं। आपको किस किस का बोध कराते हैं, देखो परिमाण ही आपका माप तोल होता है। पदार्थ, जगह या मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, वो कौन से होते हैं, आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, परिमाण के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ। परिमाण का मतलब है, आप समझ लिया, परिमाण का मतलब ही होता है उसका मात्रा, माप, तोल जो होगा वो क्या होगा, इसका परिमाण होगा आपका। इसके कितने उपभेद है, इसके 2 उपभेद है। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक हो गया अनिश्चित। निश्चित के अंदर 1 किलो हो गया, 2 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, ये आपका हो गया निश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक में थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, ज्यादा, अधिक, ये आपका क्या हो गया, अनिश्चित वाचक में आपको निश्चित संख्या नहीं दी हुई है, तो आपका कौन सा हो गया, अनिश्चित वाचक, परिमाणवाचक शब्द। चौथा आपका संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है, लेकिन किसके रूप में व्यक्त हो रहे हैं, विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हो रहे हैं। यथार्थ संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। किसकी विशेषता से प्रकट कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण। जैसे चूंकि मूल रूप में ये क्या होते हैं, सर्वनाम, इसलिए विशेषण सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रख लेना, आ सकता है आपके, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। जैसे इस, उस, कोई, या इसका एग्जाम्पल इस, उस और कोई। अगला है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं, विशेषण का, तो उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, क्या होगा, बनारसी साड़ी। कश्मीरी सेब, देखो बनारसी एक जगह का नाम है, तो
बनास यहाँ लग के किसका काम कर रहा है, ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ कश्मीरी सेब हो गया, बीकानेरी भुजिया, क्योंकि भुजिया की विशेषता है कि बीकानेर के है तो बीकानेरी भुजिया हो गया आपका। देखो आपको इस चैप्टर के अंदर जो ग्रामर का टॉपिक्स के अंदर आपको परिभाषा, पहली बात तो परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता आपका क्या कहलाता है, विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द क्या कहलाता है, आपका विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, मतलब यहाँ के अंदर किसकी विशेषता बताएगी, आकाश की विशेषता किसने बताई, नीला ने। तो इसमें क्या हो गया आपका विशेषण और विशेष्य हो गया। देखो इसके प्रकार आपको याद करना है, प्रकार इसके 5 है। पहला है अपना गुणवाचक, यानी गुण की गुण का बोध करेगा। संख्यावाचक मतलब संख्या का बोध होगा। परिमाणवाचक मतलब परिमाण का बोध होगा आपके। संकेतवाचक मतलब क्या होगा, सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे प्रयोग होने की वजह से इसको संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं आपका। अगला है व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो एक तरह से ये व्यक्तिवाचक आपका संज्ञा होता है, लेकिन इसमें प्रयोग होने की, विशेषण में प्रयोग होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से भी जाना कहते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल है बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेर भुजिया आदि। साथियों ये था आपका विशेषण। अगले क्लास में हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। जय तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।